हाँ जी, माशाल्लाह मेरी सारी बच्चियाँ पढ़ रही हैं। एक की मैंने अभी शादी की है तकरीबन 4-5 माह पहले, और एक मेरी बेटी लॉ कर रही है। वो लास्ट ईयर है उसका। जब उसके वालिद वफ़ात पा गए थे तो उसने मुझे कहा कि मामा मैं पढ़ाई छोड़ दूँ, अब हम कैसे गुजारा करेंगे। और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने उनको गले से लगा के मैंने कहा नहीं बेटा आप ना पढ़ो, जब तक मैं हूँ किसी चीज़ की आपको कभी कभी नहीं आएगी। और हौसला उन्होंने भी मुझे दिया, ठीक है मामा हम आपके साथ हैं। मैं आई, मैं इधर बैठी 2 माह मैं रोई भी हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। आज आपकी मुलाकात मैं एक ऐसी बहादुर खातून से करवाऊंगा, नाम जिनका शाजिया है। पिछले 2 साल से पंचर की दुकान चला रही हैं और आज माशाल्लाह इनके पास 4 मुलाजिम भी हैं और बड़े खूबसूरत तरीके से दुकान को चला भी रही हैं। और 8 इनकी बेटियां हैं, 8 बच्चियों की कफ़ालत भी कर रही हैं और बड़े खूबसूरत तरीके से घर को लेकर चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहादुर खातून हैं कि जो हमारे माशरे का एक पॉजिटिव फेस हैं कि खावंद की वफ़ात के बाद अक्सर ख़वातीन ना हिम्मत हार जाती हैं। इस दुकान पे आई है, मेरे खावंद की दुकान है, अभी 30 साल पुरानी तकरीबन। तो मैंने यही सोचा कि मैं इधर आऊँ, इसको संभालूँ, अपने बच्चों को पालूँ, बजाय कि इधर उधर फिरने की बजाय, किसी से मांगने की बजाय मैं खुद क्यों ना अपने बच्चों को पालूँ। आपने माशाल्लाह 4 मुलाजिम रखे हुए हैं, तो किस तरह सारा मैनेज करती हैं, कब आती हैं, कब वापसी होती है आपकी? मैं जो मुलाजिम हैं वो बहुत मेरे अच्छे हैं। अच्छा। पूरा कोऑपरेट मेरे साथ करते हैं। मैं सुबह 9 बजे आ जाती हूँ। अच्छा। और शाम को 5-6 बजे जाती हूँ घर। बिल्कुल। और माशाल्लाह इनका ये दुकान हम सेटअप देख रहे हैं, माशाल्लाह कैमरे वगैरह लगे हुए हैं और सामने बैठी हुई हैं, कैमरे के यहाँ पे फोकस भी कर रही हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो माँ जी मुश्किलात नहीं आई जब आप दुकान पर आई? तो बड़ा मुश्किल होता है ख़ातून के लिए बाहर निकलना और कुछ काम करना, मुश्किलात तो आई होंगी शुरू में? नहीं 2 माह पहले जब मैं आई थी ना, 2 माह लगातार तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी। मुझे ज़ाहिर है मैं फ़र्स्ट टाइम दुकान पे आई थी, मियाँ थे तो वो तो आने भी नहीं देते थे, घर में ही हम होते थे, हाउस वाइफ थी मैं। जब उनकी डेथ के बाद मैंने कदम उठाया कि मैंने खुद जाके शॉप पे बैठना है। अच्छा। तो किसी को नहीं कहना, हालांकि कईयों ने कहा कि हम बैठ जाते हैं, मैंने कहा नहीं मैं खुद अपने बच्चों को पालूंगी, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकती। फिर मैं इधर आई, लेकिन 2 माह तक मुझे ना समझ नहीं आ रही थी कि मैंने फ़ैसला गलत लिया है सही लिया है, गलत लिया है सही लिया है। बस इसी कश्मकश में ना बाज़ दफ़ा रो भी पड़ती थी कि अल्लाह ने किस इम्तिहान में डाल दिया। लेकिन हिम्मत नहीं हारी और लगातार बैठी लोगों को फेस भी किया। काफ़ी मामलात हुए, लोग देखते थे, काफ़ी मर्द भी देखते थे, झांकते थे ये औरत बैठी है, कोई अच्छी नज़र से देखता था, कोई गंदी नज़र से भी किसी ने देखा है, लेकिन सबको इग्नोर किया अपने बच्चों की खातिर। तो माशाल्लाह बच्चियाँ आपकी सारी पढ़ रही हैं? हाँ जी, माशाल्लाह मेरी सारी बच्चियाँ पढ़ रही हैं। एक की मैंने अभी शादी की है तकरीबन 4-5 माह पहले, और एक मेरी बेटी लॉ कर रही है। वो लास्ट ईयर है उसका। जब उसके वालिद वफ़ात पा गए थे तो उसने मुझे कहा कि मामा मैं पढ़ाई छोड़ दूँ, अब हम कैसे गुजारा करेंगे। और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने उनको गले से लगा के मैंने कहा नहीं बेटा आप ना पढ़ो, जब तक मैं हूँ किसी चीज़ की आपको कभी कभी नहीं आएगी। और हौसला उन्होंने भी मुझे दिया, ठीक है मामा हम आपके साथ हैं। मैं आई, मैं इधर बैठी 2 माह मैं रोई भी हूँ। बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको हौसला दे, हिम्मत दे कि किस कदर आप बहादुर खातून हैं कि एक माशरे में रहकर, उस माशरे में आप रहकर काम कर रही हैं कि जो माशरा औरत को जीने नहीं देता, जो माशरा औरत को टके की बातें करता है कि ये खातून बाहर क्यों निकली हुई है। तो ये जो आपके वर्कर्स वगैरह हैं वो तो बड़े खुश होते होंगे कि यार हमारी जो बॉस हैं वो एक खातून है और बड़ी कोऑपरेटिव भी हैं माशाल्लाह। उनके साथ देख रहे खाना भी इकट्ठे वगैरह बैठ के खाते हैं सारे। हाँ नहीं, मेरे माशाल्लाह मुलाजिम नहीं, मैं कहूँगी उनको, मैं अपने बच्चे कहूँगी, बेटे, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने मुझे हौसला दिया, बाजी आप बैठो, आपको किसी चीज़ की नहीं परेशानी होगी, आप बस आप हमसे हिसाब लिया करो। क्या बात। तो मैं इधर बैठी होती हूँ, वो मुझे कमाते हैं, काम करते हैं, मैं उनको, पहले तो उन्हीं के सर पे था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद अपना हिसाब लेना शुरू किया। अभी कस्टमरों को भी, यहाँ के इलाके को भी पता चल गया कि बाजी बैठती हैं। अब उनको बिल पकड़ाने की बजाय पैसे मेरे से बिल कटवाते हैं, मुझे पैसे डायरेक्ट ही देते हैं, यानी कि अब तो क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जो वर्कर्स वगैरह आपने रखे हुए हैं उनकी तरह आप कह रही कि उनको बच्चों की तरह रखा हुआ है, माशाल्लाह आपकी 8 बेटियां भी हैं, तो बच्चियों को बड़ा फ़ख्र होगा कि हमारी वालदा ख़ुद मेहनत करती हैं, बच्चियों को तो किसी चीज़ की कमी पेशी नहीं आने देती हैं, आप उनकी हर ज़रूरियात को पूरा कर रही हैं। तो क्या ख्वाहिशात हैं कि बच्चियों को किस मुकाम तक पहुँचाऊँ मैं? मेरे हस्बैंड की जो ख्वाहिश थी ना कि मेरे बच्चे पढ़ें, कुछ ना कुछ, हर बेटी कुछ ना कुछ बने,
تو میں ان کو آگے لے کے چلوں گی, ان کو کچھ نہ کچھ بناؤں گی. ایک کی تو میں نے شادی کر دی, جو بچی پڑھے گی اس کو آگے تک پڑھاؤں گی, جو بچی کہے گی کہ نہیں میں نے ادھر بس کر دیا, اس کی شادی اس کا فرض ادا کروں گی. سبحان اللہ. ابھی میری ایک چھوٹی بیٹی ہے 4 سال کی ہے, ابھی یہ کرونا کی وجہ سے اسکول وغیرہ بند ہیں, ابھی وہ کھلتے ہیں تو اس کو بھی داخل کروانا ہے. ماں جی بہت زبردست. اور یہ ان کی جو کہانی ہے شازیہ صاحبہ کی, ایک بڑی موٹیویشنل کہانی ہے کہ خاوند کی وفات کے بعد کس طرح انہوں نے اپنے خاوند کا کاروبار سنبھالا, اور آج ماشاءاللہ 4 ملازم رکھ کر اپنے گھر کو بھی چلا رہی ہیں, اپنی 8 بیٹیوں کی اچھے طریقے سے کفالت بھی کر رہی ہیں, ان کو پڑھا بھی رہی ہیں. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت کہ میرا پاکستان. اللہ حافظ.